हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने अपने जीओसी के लेक्चर्स में वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, रेजोनेंस की वेरियस कंडीशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बच्चों बातें की थी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अपने जितने भी वीडियोस बच्चों बनाए थे, उन सभी वीडियोस में इस चीज का हमने ध्यान रखा है कि हर लेवल के बच्चों को उन वीडियोस का एडवांटेज हो सके। हमने चीजों को एकदम बहुत बेसिक से बच्चों धीरे धीरे उठाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना हो कि हमारे बेसिक्स बच्चों स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जीओसी के यही बेसिक्स बच्चों आगे चल के पूरी की पूरी केमिस्ट्री में अपना रोल प्ले करते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमने पीछे के जो लेक्चर्स में चीजें सीखी थी उनको अप्लाई करते हुए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको कई मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों हम लोग कैसे कंपेयर करें। बच्चों, शुरुआत से ही जीओसी के जब भी हम लोग कोई किताब करते हैं या टेस्ट सीरीज के सवाल देखते हैं या आईआईटी जे नीट के सवाल देखते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के सवाल हमको बहुत ज्यादा बच्चों फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। तो इन सवालों को कैसे करना है, क्या बच्चों एक प्रॉपर अप्रोच है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बच्चों कंपेयर करना है तो इसकी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है और बच्चों वो अप्रोच कुछ इस तरह से होती है। देखिए, कभी भी अगर हमें मॉलिक्यूल का एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने में सबसे बड़ा रोल बच्चों किसका होता है। बच्चों एक चीज याद रखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो बच्चों ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वहां से H+ कौन सा ग्रुप है जो बच्चों वो H+ को लिबरेट कर रहा है। बच्चों, मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप एसिडिक रोल प्ले कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर कंपेयर करते समय हमें मॉलिक्यूल में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है, पहचानना होता है और उनका एक रिलेटिव ऑर्डर हमको पहचानना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप का नेचर। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते समय सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो वहां से H+ लिबरेट आउट कर रहा है और वो जो फंक्शनल ग्रुप है क्या वो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब बच्चों, बहुत सारे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, सभी फंक्शनल ग्रुप में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हमारा सल्फोनिक एसिड होता है, फिर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर हमारा एरोमेटिक एल्कोहल मतलब फिनॉल होता है, देन हमारा एलिफेटिक एल्कोहल एंड देन लास्ट में बच्चों होता है हमारा टर्मिनल एल्काइंस। तो ये फ्रेंड्स हमारे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स का एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर है। दोस्तों, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज अगर आप चाहते हैं और ज्यादा बच्चों अपने आप को अच्छे से बच्चों इसको फील करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको इनके पीके ऑर्डर्स को भी बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, ये पीके ऑर्डर आपको याद नहीं रखने। बच्चों याद रखो, जिस मॉलिक्यूल का पीके जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। सो फ्रेंड्स, सल्फोनिक एसिड का जो पीके होता है वो अराउंड -2.5 होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके अराउंड 4 to 5 होता है, फिनॉल का पीके अराउंड 9 होता है, एलिफेटिक एल्कोहल का पीके 16 होता है और टर्मिनल एल्काइन का बच्चों पीके अराउंड 25 से 35 के आसपास होता है। सो दैट मींस जिसका पीके सबसे ज्यादा है वो सबसे कम एसिडिक है और जिसका पीके सबसे कम है वो बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि मॉलिक्यूल में से H+ कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिलीज कर रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। अच्छा, ये जो ऑर्डर होता है इस ऑर्डर में बच्चों रेयरली ही कभी कभार बच्चों एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ही एक्सेप्शन आते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन हमारा जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बच्चों, हमने बोला कि भाई फिनॉल फैमिली के जो बंदे होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये हम लोग इनके पीके से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक फिनॉल ऐसा है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से ज्यादा एसिडिक होता है और वो फिनॉल हम सब जानते हैं, दैट फिनॉल इज पिक्रिक एसिड। दैट फिनॉल इज बच्चों पिक्रिक एसिड। सो ये जो बच्चों मॉलिक्यूल है पिक्रिक एसिड विच इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये बहुत ज्यादा बच्चों एसिडिक होता है। इसका पीकेए 1 से भी कम होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके अराउंड 4 से 5 के बीच होता है। सो दैट मींस ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड
स्ट्रक्चर के साथ बच्चों लिख लेना इसको कॉपी में। पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, इस बात को याद रखना। सो इस तरह के एक्सेप्शंस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही होते हैं, बट नॉर्मली बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम, या हम कह सकते हैं कि 99.9% टाइम पे ये फंक्शनल ग्रुप की बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर एज इट इज बच्चों फॉलो होती है। हम फंक्शनल ग्रुप को देखते ही मॉलिक्यूल के एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बच्चों यहां पे याद रखना। बच्चों अब दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, अगर मान लीजिए बच्चों मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, इफ टू मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सेम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे हम लोग कैसी चीजों को कंपेयर करेंगे? तो फ्रेंड्स इन दैट केस हम लोगों को बच्चों वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बच्चों कंपेयर करना होता है। सो व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, when the acidic functional group is same, when the acidic functional group is same, तो हमको ये देखना है कि हमारे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बच्चों, हमारे एसिडिक ग्रुप के ऊपर मॉलिक्यूल में जो दूसरे ग्रुप अटैच हैं, मॉलिक्यूल में बच्चों जो दूसरे ग्रुप अटैच हैं, वो क्या इफेक्ट इसके ऊपर बच्चों प्ले कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अब हमको देखना है कि मॉलिक्यूल में जो दूसरे ग्रुप हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कौन सा बच्चों इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। दैट मींस वो जो दूसरे ग्रुप हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक पावर को बढ़ा रहे हैं या बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक पावर को घटा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों सीन वही जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियोस में बच्चों सीखा था, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। एसिड्स की एसिडिक पावर बढ़ती है अगर हम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर -I या -M इफेक्ट लगा दें, और बेस की बच्चों बेसिक पावर बढ़ती है अगर हम बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर +I और +M लगा दें। सो इन शॉर्ट, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा -I -M वाले ग्रुप हैं और अधिक मैग्नीट्यूड के साथ -I -M इफेक्ट लगा रहे हैं, तो बच्चों वो मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक होगा, और बेसिक के केस में, बेस के केस में ज्यादा +I और ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ +I +M लगाने वाले ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे तो बच्चों मॉलिक्यूल की बेसिक पावर को बढ़ा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रहता है। सो पहले देखते हैं बच्चों हम लोग फंक्शनल ग्रुप कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप H+ रिलीज कर रहा है, और उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो किस मॉलिक्यूल में जो दूसरे ग्रुप हैं वो एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ये चीज बच्चों हमको देखना है। हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अप्लाई करना है, वही चीजें देखनी है जो हमने अब तक बच्चों पिछले वीडियोस में सीखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें। अच्छा फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि हम लोगों ने पूरी की पूरी एक सीरीज चला रखी है IIT JEE नीट 2022 के लिए। सो अगर आप IIT JEE और नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं तो फ्रेंड्स ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप हमारे स्कोर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, और साथ साथ जो वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स है अगर आप उनको यूज करते हैं तो वहां पे बच्चों हमारे स्कोर केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म्स को, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ डेली बेसिस पे बच्चों शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स इन दो पॉइंट्स के बाद अब हमने क्या करना है बच्चों, यहां पर एक तीसरा पॉइंट हमको बच्चों याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में, कि अगर हमको बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, फ्रेंड्स अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो वहां पे एक और एडिशनल पॉइंट को बच्चों हमने याद रखना है। बच्चों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, फ्रेंड्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमको ऑर्थो इफेक्ट भी बच्चों लगाना होगा। हमको यहां पे ऑर्थो इफेक्ट भी बच्चों लगाना होगा। ऑर्थो इफेक्ट यहां पे फ्रेंड्स हमको ऑर्थो इफेक्ट को भी ध्यान में रखना है। अब ये ऑर्थो इफेक्ट बच्चों क्या चीज है? बच्चों ऑर्थो इफेक्ट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल होता है, जिसके लिए बच्चों मैंने एक बहुत ही पुराना वीडियो बच्चों बनाया हुआ है, वो मैं आपको इस अपने प्लेलिस्ट में बच्चों शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो के द्वारा डिटेल में ऑर्थो इफेक्ट को जान सकते हैं, बट शॉर्ट में बच्चों आपको बता दें, ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी अगर बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, ध्यान रखना बेंजोइक एसिड, कोई भी अगर बेंजोइक एसिड या उसका डेरिवेटिव है, तो बच्चों बेंजोइक एसिड में कभी भी कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, कभी भी कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, तो वो हमेशा बेंजोइक एसिड की एसिडिक पावर को बढ़ा देगा। ठीक है, हमेशा ये बेंजोइक एसिड की एसिडिक पावर को बढ़ा देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये भाई हमारा ऑर्थो इफेक्ट होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, दिस अटैच ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे लगेगा, वो हमेशा बेंजोइक एसिड की एसिडिक पावर को बढ़ा देगा, और इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि यही ग्रुप अगर मेटा, यही ग्रुप बच्चों अगर मेटा या यही ग्रुप बच्चों पैरा पे लगता,
तो उसकी तुलना में ऑर्थो वाला बच्चों ज्यादा एसिडिक होगा। मेरे कहने का बच्चों जो तात्पर्य है वो ये है बच्चों कि अगर हमने इस ग्रुप को ऑर्थो पे लगाया है तो ये डेफिनेटली बच्चों ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ये ग्रुप अगर मेटा या फिर बच्चों ये ग्रुप पैरा पे लगा होगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे लगता है तो बच्चों ग्रुप हमेशा एसिडिक पावर को बढ़ा देगा। दिस इज व्हाट ऑर्थो इफेक्ट इज। ठीक है, इसको बच्चों हमने लगाना है। सो इन तीन चीजों को जब हम लगा देते हैं तो बच्चों इन तीन चीजों को लगाने पर हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ के बच्चों जो सवाल होते हैं वो 100% पूरी अच्छी तरीके से बच्चों हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बात करते हैं इसी चीज जो हमने सीखी है उसके बच्चों एप्लीकेशन के बारे में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हर वैरायटी के बच्चों सवाल लेने की कोशिश करते हैं सो दैट हमने जो सीखा है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर करने का जो तरीका हमने सीखा है उसकी हम लोग बच्चों बहुत अच्छे से बच्चों हमें कॉन्फिडेंस आ जाए और हम एग्जाम में IIT नीट एग्जाम में अगर हमको कभी भी इस तरह के सवाल आए तो हम उनको बच्चों अच्छे से उनको बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकें। सो बिफोर मूविंग इनटू क्वेश्चन लेट मी रिपीट ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन। बच्चों अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो सबसे पहले देखना आपने फंक्शनल ग्रुप। सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एरोमेटिक अल्कोहल, फिर एलिफेटिक अल्कोहल एंड देन टर्मिनल एल्काइन। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हमको लगाना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव का बच्चों फंडा लगाना। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में याद रखना कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पे लगेगा तो हमेशा एसिडिक पावर को बढ़ा देगा और इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि वो मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे। तो ये एक बहुत ही बच्चों बेहतरीन सवाल है और एक तरह से आपको डराने की कोशिश की गई है। सो चलिए बच्चों इस सवाल को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मैक्सिमम आयोनाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मैक्सिमम आयोनाइज्ड एट pH 3। अब बच्चों pH 3 को पहले समझिए। बच्चों pH 3 हमारा मतलब एसिडिक जोन में हम लोग आ गए, हमने एसिडिक सोल्यूशन कर दिया। बच्चों एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा ग्रुप आयनाइज होगा, बच्चों एसिडिक सोल्यूशन में आयनाइज होगा बेसिक ग्रुप। जो बेस होगा वही तो एसिड से रिएक्ट करेगा, जो बेस होगा वही तो एसिड का H+ लेकर के आयनाइज कैटायन फॉर्म करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमको देखना है कि कौन सा बेसिक ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज्यादा बच्चों एक्टिव होगा जब हम pH 3 पे बच्चों जाएंगे। सो बेसिकली कौन सा बेसिक ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, जो मैक्सिमम बेसिक होगा, वो ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा बेसिक है वो सबसे पहले H+ को बच्चों H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट करके आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको बच्चों बेसिकली इस सवाल में पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल में जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप गिवन है उनमें से सबसे ज्यादा बेसिक ग्रुप कौन सा है, क्योंकि बेसिक ग्रुप ही एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सवाल को किस तरह से बच्चों आपके सामने पेश किया गया है, ये बच्चों चीजों को समझिए। एकदम ठंडे दिमाग से सवाल को हमने एकदम टैकल करना है, जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। भाई pH 3 मतलब एसिड, एसिड में कौन आयनाइज होगा, बेस आयनाइज होगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो सबसे पहले आयनाइज होगा, सीधी सी बात। तो फ्रेंड्स यहां पर ये तो एसिडिक ग्रुप है, हमारे काम का नहीं है। फिनॉल भी एसिडिक ग्रुप है, हमारे काम का नहीं है। ये जो है बच्चों ये नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, ये बच्चों काम का हो सकता है, ये थोड़ा सा काम का हो सकता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी बच्चों काम का हो सकता है। सो हमें देखना है कि इन दोनों नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। फ्रेंड्स इस नाइट्रोजन के बगल में ही दो पोलर पाई बॉन्ड है, दो बच्चों पोलर पाई बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड हो। और हमने आपको सिखाया है कि पोलर पाई बॉन्ड का क्या होता है, बहुत ही तगड़ा -I -M इफेक्ट। तो फ्रेंड्स यहां पे जो S डबल बॉन्ड O है वो बहुत भयानक तरीके से, जो S डबल बॉन्ड O है बच्चों बहुत भयानक तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, -I -M इफेक्ट लगाएगा और इससे इस नाइट्रोजन की बेसिक पावर कम हो जाएगी। साथ साथ इस नाइट्रोजन पे एक और बच्चों बैड इफेक्ट लग रहा है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ भी डिलोकलाइज हो रहा है। सो दैट मींस बच्चों ये जो नाइट्रोजन है ये लीस्ट बेसिक है। अब ये नाइट्रोजन अगर लीस्ट बेसिक है तो हमारे लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन पड़ता है वो यही होता है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव होगा pH 3 पे, तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा अमीन ग्रुप। सल्फोनामाइड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल का सवाल ही बच्चों पैदा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल भी हमको बहुत ही अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए बच्चों पेश किया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल में अगर हम 2 मोल NaOH डालेंगे तो क्या होगा। बच्चों NaOH एक तगड़ा बेस होता है, तगड़ा बेस क्या करेगा, एसिड से H+ ले लेगा।
अगर हमने 2 NaOH डाला है तो हमें करना क्या है, हमें 2 H+ निकालना है। इस मॉलिक्यूल में बहुत सारे H+ हैं, तो हमें पहले कौन से 2 H+ निकालने हैं वो हमसे बच्चों पूछा जा रहा है। मॉलिक्यूल में कई सारे एसिडिक ग्रुप दिख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे H दिख रहा है, पहले कौन सा H निकलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। और कितने H निकालने हैं, 2 NaOH अगर हैं तो हमको 2 H+ बच्चों निकालने हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है फिनॉल और ये है बच्चों एलिफेटिक एल्कोहल, क्योंकि ये जो OH है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। हमने सीरीज में याद किया था सबसे ज्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एरोमेटिक एल्कोहल, देन एलिफेटिक एल्कोहल। तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में मोस्ट एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ये है। सेकेंड नंबर पे बच्चों ये एसिडिक ग्रुप है, सेकेंड नंबर पे फ्रेंड्स ये एसिडिक ग्रुप है, और थर्ड नंबर पे बच्चों ये एसिडिक ग्रुप है। तो पहला NaOH क्या करेगा बच्चों, पहला NaOH आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ लेकर के वहां पे सॉल्ट बना लेगा, सोडियम बेंजोएट बच्चों यहां पे बना लेगा। अब दूसरा NaOH क्या करेगा, फिनॉल से H+ लेकर के फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। अब 2 NaOH हैं तो दोनों NaOH आए, 2 H+ निकाल लिए, 2 पानी के मोल्स बन गए, और NaOH का Na+ ने बच्चों सॉल्ट बना लिया। ये जो CH2OH है ये बच्चों एज इट इज रहेगा, ये बच्चों आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे इस सवाल का आंसर होगा। 2 NaOH क्या करेंगे, मॉलिक्यूल से 2 सबसे ज्यादा एसिडिक H+ अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। चलिए फ्रेंड्स इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इन मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर बच्चों कंपेयर करना है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ का, और बच्चों ट्रैप में मत आना, ट्रैप में मत फंसना। ठीक है, मैंने जो आपको बताया हुआ उसको ध्यानपूर्वक अप्लाई करिए, उसको एज इट इज बच्चों अप्लाई करिए जैसे आपको सिखाया गया। फ्रेंड्स हमको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एसिडिक है। सबसे पहले हमको देखना होता है कि मॉलिक्यूल में H+ रिलीज करने वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर ज्यादा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है तो बंदा ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर ही है एसिडिक, तो वो बहुत जल्दी H+ देगा। फंक्शनल ग्रुप वो एटम होते हैं जो मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे अगर हमसे पूछा जाए तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूल में से H+ कौन रिलीज करेगा। यहां पे फिनोलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप बच्चों काफी एसिडिक होते हैं, हम जानते हैं। यहां पर आपको मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि आपको लगेगा ये फिनॉल है, आपको लगेगा कि ये वाला H+ हमको निकालना है। नहीं बच्चों इस मॉलिक्यूल में OH भी है, COH भी है। कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक है, COH। तो यहां पे जो H+ निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बच्चों H+ रिलीज करेगा। लोग इस OH को एसिडिक के तौर पे देखते हैं और इस OH के ऊपर COH का -I इफेक्ट लगा देंगे, दैट इज देयर मिस्टेक। बच्चों यहां पे एसिडिक ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर OH का इफेक्ट बच्चों लगाना है। ठीक है, तो यहां पे जो मोस्ट एसिडिक ग्रुप है, यहां से जो H+ निकलेगा COH से निकलेगा, यहां पे H+ फिनॉल से निकलेगा, और यहां पे H+ कौन निकालेगा, एलिफेटिक एल्कोहल। ये एलिफेटिक एल्कोहल है, देखो बेंजीन का गोला नहीं है, तो ये एलिफेटिक एल्कोहल है। फ्रेंड्स यहां पर हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तीनों मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। अगर मॉलिक्यूल में बच्चों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो आंसर सीधा सीधा आ जाता है। जो ज्यादा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो ज्यादा जल्दी H+ देगा, जो कम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है वो देर से H+ देगा। तो यहां पर तो बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाए सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप देखते ही हम लोग यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। द मोस्ट एसिडिक मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी B, और बहुत ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड का pK 4 से 5 होता है, फिनॉल का pK अराउंड 9 के आसपास होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से अराउंड 1000 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ये B वाला मॉलिक्यूल बच्चों ज्यादा एसिडिक होगा, फॉलोड बाय A, क्योंकि A में हमारे पास फिनॉल है, और सबसे लेस एसिडिक होगा C, क्योंकि एलिफेटिक एल्कोहल है, लेस एसिडिक होता है। एलिफेटिक एल्कोहल एरोमेटिक एल्कोहल से बहुत कम एसिडिक होते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज बच्चों। चलिए फ्रेंड्स यहां पे आते हैं हम लोग इस मॉलिक्यूल में देखते हैं। इस सवाल में भी हमसे पूछा जा रहा है कि हमें मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर कंपेयर करना है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहां पे हम जब एसिडिक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला लॉजिक वही लगेगा, मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप देखिए, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मॉलिक्यूल में बच्चों फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते समय हमने अब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को देखना है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज सेम तो अब हमने देखना है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो मॉलिक्यूल में दूसरे ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या इफेक्ट लगाएंगे, वो जो दूसरे ग्रुप लगे हैं उनका क्या इफेक्ट है, वो एसिडिक पावर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो A नेगेटिव B पॉजिटिव का फंडा हमको लगाना है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है,
इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर SO2 ग्रुप लगा हुआ है, SO2 ग्रुप लगा हुआ है गाइस। SO2 ग्रुप मतलब दो पोलर पाई बॉन्ड, दो पोलर पाई बॉन्ड मतलब -I -M इफेक्ट। और याद रखना SO2 कहां पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा हुआ है, तो पैरा पोजीशन से -M इफेक्ट लगेगा। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन से लगते हैं, मेटा पोजीशन से मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे -I -M इफेक्ट लगेगा। अब ये -I -M इफेक्ट क्या करेगा, A नेगेटिव B पॉजिटिव, -I -M एसिडिक पावर को बढ़ाते हैं। एरो वाला रूल लगाइए बच्चों, एरो वाला तरीका करिए, जैसे मैं हमेशा बच्चों को क्लासरूम में सिखाता हूं, एरो से चीजों को बच्चों कंपेयर करिए। -I एसिडिक पावर को बढ़ाएगा लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है, -M एसिडिक पावर को बढ़ाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है तो ज्यादा बढ़ाएगा। -M ज्यादा एसिडिक पावर को एनहांस करेगा, -I कम एसिडिक पावर को एनहांस करेगा। इस तरह से बच्चों लिखेंगे तो हमको सवाल में एग्जाम में कंपेयर करते समय बहुत आसानी होगी। बच्चों देखिए एग्जाम के समय इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कई बार हम गलतियां कर देते हैं, तो हमारी अप्रोच एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ये बच्चों यहां पे रहेगा। अब बच्चों यहां पे आते हैं हम लोग NHCOCH3 की बात करते हैं। यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पे फ्रेंड्स नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बीइंग अ लोन पेयर ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। और लोन पेयर वाले बंदे क्या करते हैं, +M इफेक्ट लगाते हैं, +M इफेक्ट लगाते हैं। सो ये नाइट्रोजन हमारे COH के ऊपर +M इफेक्ट लगाएगा। अब +M इफेक्ट से क्या होगा, +M इफेक्ट से बच्चों एसिडिक पावर कम हो जाएगी, +M इफेक्ट एसिडिक पावर को कम करेगा। इसके अलावा इसका -I इफेक्ट भी है, लेकिन -I इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है तो उसके कारण एसिडिक पावर थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ओवरऑल एसिडिक पावर यहां पे कम होगी। यहां पे सीधा सीधा बस बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग है। भाई बेंजीन रिंग तो सब जगह है, तो बेंजीन रिंग का इफेक्ट तो हर जगह कॉमन होगा, उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स अब एरो के हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। A इज मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाय C एंड द लीस्ट एसिडिक इज B। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहां पे कार्यक्रम होगा। चलिए फ्रेंड्स लास्ट सवाल पे आते हैं एंड द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। सबसे सारे कंसेप्ट एक जगह जहां पे बच्चों सम अप हो जाएंगे, उस सवाल पे बच्चों आते हैं। बच्चों अगेन इस सवाल में हमसे कंपेयर कराया जा रहा है कि मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर हमको कंपेयर करना है। सबसे पहले देखते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप है जो H+ रिलीज करेगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 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 सभी जगह बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, तो वहां पे एक और फंडा था जो हमको अप्लाई करना है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑर्थो इफेक्ट। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं तो याद रखना बेंजोइक एसिड में कभी भी कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पे आता है तो वो हमेशा एसिडिक पावर को बढ़ाता है, और इतना ज्यादा बढ़ाता है कि वो मेटा और पैरा सब्सटेंस से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर हम बात करें, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ये नॉन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एलिफेटिक बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमारे पास कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। गाइस याद रखिए कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस एसिडिक देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन, क्योंकि एलिफेटिक ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है। जो कार्बन चेन है, जो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, जो कार्बन चेन है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये +I इफेक्ट लगाएगी, और +I इफेक्ट से बच्चों इसकी एसिडिक पावर कम हो जाएगी। याद रखना बच्चों इस चीज को, हमेशा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना। तो इनमें अगर हम बच्चों कंपेयर करते हैं, ABCD में अगर हम कंपेयर करते हैं तो गाइस B हमारा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। बच्चों B हमारा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। नाउ लेट्स कंपेयर अबाउट A, C, D एंड E। बच्चों A, C, D, E में सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट आपको तुरंत लगाना है। सो गाइस E इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक। E हमारा बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, O इफेक्ट के कारण। कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हमेशा ऑर्थो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होंगे। ये ऑर्थो इफेक्ट की बच्चों फंडा है। ऑर्थो इफेक्ट का वीडियो बच्चों मैं अपनी प्लेलिस्ट में टैग कर दे रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। जो भी बच्चे ऑर्थो इफेक्ट को जानना चाहें, रिवाइज करना चाहें, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बच्चों E हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब A, C और D में बच्चों चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे NO2 बच्चों, मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, ये मेटा वाला NO2 हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सिर्फ -I लगाएगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन से लगते हैं, मेटा पोजीशन से बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट
नहीं लगता है। तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, थोड़ा सा एसिडिक पावर बढ़ाएगा। यहाँ पे NO2 ग्रुप हमारा पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे बच्चों अगर NO2 ग्रुप है तो वो माइनस आई भी लगाएगा और माइनस एम भी लगाएगा। माइनस आई से थोड़ा सा एसिडिक पावर बढ़ाएगा, माइनस एम से जबरदस्त तरीके से बच्चों एसिडिक पावर को एनहांस करेगा। बट गाइज याद रखना, सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट के कारण ई वाला ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्थो इफेक्ट लगा लिया, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा डी, डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। डी के बाद हमारा आ जाएगा सी, सी के बाद हमारा ए होगा, सी के बाद बच्चों हमारा ए होगा, एंड देन ए के बाद बच्चों हमारा बी होगा। तो ये पांचों बंदे हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए। सबसे ज्यादा ई होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, फॉलोड बाय डी होगा क्योंकि उसमें माइनस आई माइनस एम लग रहा है, देन सी होगा क्योंकि उसमें माइनस आई लग रहा है, देन ए क्योंकि एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, और लीस्ट एसिडिक विल बी बी क्योंकि बी हमारा क्या है, एलिफेटिक बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेन के बच्चों सवालों को करना है। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको एसिडिक स्ट्रेन कंपेयर करते समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बच्चों क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और उसके बाद बच्चों हम लोग बेसिक स्ट्रेन कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए सो दैट आपकी IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके, और हम अपने वीडियोस के द्वारा आपके केमिस्ट्री को बच्चों स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। आगे चल के बच्चों आगे आने वाले दिनों में हम लोगों की वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होने वाली है। अभी शुरुआत में मैं हर बच्चे को चाहता हूं कि एक बेसिक से बच्चों में शुरुआत कर रहा हूं, और आगे चल के हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल तक बच्चों जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे स्कोर केमिस्ट्री चैनल के साथ सब्सक्राइब बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर IIT JEE नीट प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।